हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेमो बाबा कंपटीशन में। हमें पढ़ना है एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 के लिए हिंदी। क्या पढ़ना? हिंदी। तो चलिए हम बिना किसी देरी के हिंदी स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। कल हमने देखा था क्या सिलेबस पर चर्चा की थी कि कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और कितने प्रश्न पूछे गए। फिर हमने बताया था कि हम किस तरीके से इसको पढ़ेंगे और कितने कितने टॉपिकों को हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज हमने बताया था कि आज हमको संज्ञा पढ़ना है, तो चलिए हम संज्ञा को स्टार्ट करते हैं। तो बताइए आप लोग, संज्ञा की परिभाषा क्या होगी? संज्ञा किसे कहते हैं? आप सब लोग जानते होंगे। संज्ञा की परिभाषा तो कौन नहीं जानता। तो मैंने कल कहा था कि संज्ञा से स्टार्ट करेंगे, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, इन सब चीजों को क्या कर रहे होंगे, हम कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो बताइए संज्ञा किसे कहेंगे? किसे कहेंगे? तो कहेंगे किसी व्यक्ति जो होगा उसको संज्ञा कहेंगे। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो क्या कह सकते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब यदि संज्ञा देखा जाए तो संज्ञा कैसा शब्द है? विकारी शब्द है कि अविकारी शब्द है? बताओ, संज्ञा कैसे विकारी शब्द है कि अविकारी शब्द है? बताओ, संज्ञा कैसा शब्द है? विकारी कि अविकारी? विकारी या अविकारी? विकारी या अविकारी? बताओ। तो संज्ञा कैसा है? संज्ञा कैसा है? विकारी शब्द है। तो विकारी और अविकारी शब्द में शब्द के आधार, अगर विकार के आधार पर देखा जाए शब्द कितने? दो प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है, कितने प्रकार के? दो प्रकार के, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द होते हैं जिनमें क्या होता है? विकार उत्पन्न होता है। किसके आधार पर? जो लिंग, वचन, कारक आदि भाग के नाम पर क्या होता है उनका? वो हो जाता है लिंग वचन, उनपे क्या विकार उत्पन्न हो जाता है। और जो अविकारी होते हैं उनपे लिंग वचन आदि के नाम पर क्या होता है? उनमें विकार उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, इतनी चीज अभी हम पढ़ेंगे। जब विकारी शब्द पढ़ेंगे तो उनको अलग से शब्द पढ़ेंगे। जब शब्द पढ़ेंगे, शब्द पढ़ेंगे, जब तत्व पढ़ेंगे तो तब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो शब्द विचार जब हम पढ़ रहे होंगे तब पढ़ रहे होंगे। तो क्या मैं अभी क्या बता रहा था? संज्ञा। संज्ञा कैसा एक शब्द? संज्ञा एक कैसा? विकारी शब्द। ठीक है, जो क्या होता है इसमें क्या होता है? विकार उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, विकार उत्पन्न इसमें लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर, जो कारक व्यक्ति होंगे उसके आधार पर क्या हो सकता है? उसमें विकार उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो यदि अब फिर से हम परिभाषा कहना चाहें संज्ञा की, तो संज्ञा की परिभाषा तो बेसिकली पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता, लेकिन अगर हम पढ़ लेते हैं तो क्या कह सकते हैं? इसको भी जोड़ सकते हैं कि संज्ञा एक ऐसा विकारी शब्द है जो क्या करता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का क्या करता है? बोध कराता है। क्या कराता है? बोध कराता है। क्या कराता है? बोध कराता है। तो संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा को देखा जाए तो संज्ञा की यदि मूल रूप से देखा जाए तो संज्ञा के कितने? दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? यदि देखा जाए संज्ञा कितने? दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं यथार्थवाचक, एक होता है भाववाचक। क्या होता है? एक होता है यथार्थवाचक जिसे हम देख छू सकते हैं, और एक होता है भाववाचक जिसे हम छू नहीं सकते। क्या कर सकते? छू नहीं सकते। तो भाववाचक में जो होता है क्या? वो भाववाचक ही होता है। और यथार्थवाचक व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक, ये सब चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो फिर देखा जाए कि यदि प्राचीन हिंदी में हिंदी संज्ञा कितने प्रकार बताए गए हैं, तो प्राचीन हिंदी में देखा जाए तो प्राचीन हिंदी में संज्ञा कितने? 5 प्रकार बताए गए हैं सब यही प्रकार। और आधुनिक हिंदी के रूप में देखा जाए तो 3 प्रकार बताए गए हैं। तो लेकिन इनमें क्या है? इन्हीं को बांटा गया है। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। चलिए बिना किसी देरी के, तो हम संज्ञा की परिभाषा लिखते हुए क्या करेंगे? हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। हमको पढ़ना संज्ञा। संज्ञा, ठीक है, तो संज्ञा कैसा? ये कैसा? विकारी शब्द है। कैसा? विकारी। कैसा? विकारी शब्द है। कैसा? विकारी शब्द है। तो इसकी परिभाषा लिखें। इसकी परिभाषा लिखें। क्या कह सकते हैं? कि संज्ञा वह विकारी शब्द है। क्या है? संज्ञा, संज्ञा वह विकारी शब्द है। क्या है? संज्ञा वह विकारी शब्द है, शब्द है जो क्या कराता है? जो जो किसी जो किसी व्यक्ति जो किसी व्यक्ति, वस्तु, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थान और भाव आदि, भाव आदि के नाम का क्या कराता है? बोध कराता है। बोध कराता है, कराता है, उसे क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा
कराता है संज्ञा कहलाता है। ये संज्ञा बोध कराते हैं। संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। विवेकारी शब्द जो क्या करते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव आदि के नाम को क्या करता है, भाव आदि के नाम का क्या कराते हैं, बोध कराते हैं, संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। तो अब कैसे किसी व्यक्ति, तो इसको देखते हैं, व्यक्ति में कौन आ जाएगा, किसी का नाम ले लो, वस्तु, स्थान में क्या होगा, भाव में क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। व्यक्ति में किसी का नाम ले लो, रोहन, मोहन, सोहन, मोहन हो गया, लो व्यक्ति हो गया, ठीक है। वस्तु में लो पंखा ले लो, कुर्सी ले लो, किसी भी चीज को ले लो, पंखा ले लो, कुर्सी ले लो, ठीक है। स्थान में ले लो, दिल्ली ले लो, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ। भाव में ले लो, भाव में क्या ले सकते हैं, भाव में ले लो भूख हो गया, प्यास हो गया, तुम्हारा प्यारा शब्द प्यार हो गया, घृणा हो गई, ये सब क्या है, भाव है। तो ये चीज क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, संज्ञा वह विकारी शब्द जो क्या करता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का क्या करते हैं, बोध कराते हैं, संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, रोहन, मोहन, पंखा, कुर्सी, दिल्ली, भाव में भूख, प्यास, प्यार, ठीक है। ये क्या है, दोनों जगह प्यास क्यों लिख दिया, प्यार, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्या, संज्ञा, ठीक है। अब विकारी शब्द ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं संज्ञा के भेद या संज्ञा के प्रकार। चलिए अब हम देखते हैं संज्ञा के प्रकार। तो मैंने कितने बताया प्रकार, मूल रूप से यदि देखा जाए तो कितने, 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक कौन सा होता है, यथार्थवाचक, दूसरा कौन सा होता है, भाववाचक। कौन सा यथार्थवाचक होता है, दूसरा क्या प्रकार होता है, दूसरा भेद होता है भाववाचक। तो चलिए इसको देखते हैं। यथार्थवाचक में मैंने बताया, क्या बताया कि जो यथार्थवाचक होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो दृश्य होते हैं, क्या होते हैं, दृश्य होते हैं। और जो भाववाचक होता है वो कैसा होता है, अदृश्य होता है। क्या होता है, अदृश्य होता है। तो संज्ञा मूल रूप से कितने, 2 प्रकार की होती है, लिख सकते हैं, हेडिंग बना, संज्ञा कुछ भी जैसे पूछा जाए उसी को उत्तर देना। मूल रूप से कितने, 2 संज्ञा, कितने, मूल रूप से कितने, 2 प्रकार की, पुस्तक में लिख सकते 2 प्रकार की होती है, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन नहीं करना है। 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है, दोनों को बांट लो। 2 प्रकार की, एक क्या होती है यथार्थवाचक, क्या होती है यथार्थवाचक, क्या होती है यथार्थवाचक। दूसरी को क्या होती है यथार्थवाचक संज्ञा, और दूसरी क्या होती है, भाववाचक संज्ञा। क्या होती है, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा। इसको क्या बोलते हैं, दृश्य बोलते हैं। ये क्या होती है, दृश्य होती है। ये क्या होती है, दृश्य रूप होता है इसका, क्या दृश्य रूप भी लिख सकते, क्या लिख सकते, दृश्य रूप होता है। और ये क्या होता है, ये अदृश्य रूप होता है। क्या अदृश्य, ये अदृश्य रूप होता है, ये देख नहीं सकते। इसको कहा भी गया है कि भाव को, कई लोग बताते हैं, सब लोग, एक सेकंड, क्या कहते हैं कि जिसको हम थाली में ना परोस सकें वो क्या है, भाव होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया। अब इसके अंतर्गत कौन, इसके भाववाचक के अंतर्गत भाववाचक संज्ञा आपने पढ़ी है, भाववाचक संज्ञा आती है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आती है, इसके अंतर्गत 4 आते हैं। कौन कौन से आते हैं, वो कौन कौन से आते हैं, व्यक्तिवाचक, कौन सा आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा कौन सा आता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक संज्ञा। और चौथी कौन सी होती है, चौथी जो होती है वो कौन सी होती है, समूहवाचक होती है। क्या होती है, समूहवाचक संज्ञा। या इसी को क्या कहते हैं, पदार्थवाचक को क्या द्रव्यवाचक बोलते हैं, क्या द्रव्यवाचक संज्ञा भी बोलते थे। संज्ञा के अगर मूल रूप से देखा जाए तो कितने, 2 प्रकार की होती है, कितने, यथार्थवाचक और भाववाचक। यथार्थवाचक 4 प्रकार, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक, ठीक। इतनी चीज यदि मूल रूप से पूछा जाए 2 प्रकार के टिक लगाना, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं।
अब देखते हैं प्राचीन हिंदी के रूप में यदि देखा जाए तो कितने प्रकार होंगे इसके संज्ञा के। उसमें बताए गए हैं कितने, 5, तो हैं यही 5, बस उनको लिख दिया गया इसमें, इस प्रकार से लिखा है, सबने अपना अपना विभाजन किया है। ठीक है, एक सेकंड, ये थोड़ा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है तो इसलिए छींके वगैरह। तो चलिए अब देखते हैं प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। तो देखते हैं प्राचीन हिंदी के अनुसार, प्राचीन हिंदी के अनुसार प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद तो कितने कहेंगे, 5 कहेंगे। कितने कहेंगे, 5 कहेंगे। कौन कौन से, चलिए लिखते हैं फिर से उन्हीं 5 के नाम, फिर से लिखते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक और नंबर 5वां समूहवाचक। ठीक है, तो ये है क्या हो गई हमारे 5 प्रकार की हिंदी हो गई, भेद हो गए संज्ञा कितने, 5 प्रकार के। ठीक है, पदार्थ को वही द्रव्यवाचक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या प्राचीन हिंदी क्या, यदि क्या मूल रूप से पूछा जाए 2, प्राचीन हिंदी के रूप में पूछा जाए 5, अब आधुनिक हिंदी में पूछा जाए तो कितने, 3 पूछे। कितने बताएंगे, 3 बताएंगे। ठीक है, चलिए अब आधुनिक हिंदी के रूप में करते हैं, फिर इनको पढ़ते हैं। पढ़ना हम इन्हीं 5 को है। ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से पूछा जाए आप उस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसके भेद बता सकते हैं। परीक्षा में जिस प्रकार से यदि भेद भी पूछता है तो कितने प्रकार से पूछ सकता है, इन्हीं 3 के अलावा और क्या पूछेगा। प्राचीन हिंदी मूल रूप से पूछ सकता है, प्राचीन पूछ सकता है और आधुनिक में पूछ सकता है, और क्या। तो चलिए हमने सभी के देख लिए, तो आधुनिक के देख लेते हैं किस प्रकार से आधुनिक को बांटा गया। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। आधुनिक हिंदी के अनुसार किसके, संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कहेंगे 3। कितने, 3। पढ़ने 5 में 3 को उसमें डिवाइड कर दिया गया है। कैसे बांट दिया गया है, उसी में क्या जोड़ के कर दिया गया। ठीक है, तो क्या क्या इसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक को रखा है। किसको नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, और नंबर 3 भाववाचक। अब जो जातिवाचक है इसी में क्या कर दिया गया, इसी में पदार्थवाचक और किसको, समूहवाचक को जोड़ दिया गया। इसी में पदार्थवाचक और समूहवाचक, पदार्थवाचक और समूहवाचक को इसी में ऐड कर दिया गया। किसमें, जातिवाचक में ही उसको जोड़ दिया गया, उसके भाग बना दिए जातिवाचक के भाग। ठीक, तो ये है। अब 3 प्रकार की होती है, 1 2 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। किसके, आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा कितनी प्रकार की, 3 प्रकार, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक 2 प्रकार, पदार्थ और समूह। ठीक, इतनी चीज आप नोट कर सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, एक एक को क्या करते हैं, उठा के पढ़ते हैं। ठीक है, तो 2 क्लास में इसको क्या कर रहे हैं, इसको खत्म कर रहे हैं। ठीक है, संज्ञा इतनी भी कुछ ज्यादा है नहीं। चलिए अब देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम पढ़ते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक में क्या क्या हो सकता है, कुछ नाम लिखेंगे जो हमेशा रहते हैं। किनको यदि ये चीजें आती हैं तो उनको आंख मूंद के क्या कर सकते हैं, हम लगा सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, चलिए उन्हीं को हम देखते हैं। तो अब पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या करते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या कहेंगे जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का के नाम का क्या कराती है, बोध कराती है। किसी विशेष स्थान, किसी विशेष व्यक्ति का, विशेष वस्तु का, विशेष स्थान आदि का क्या कराती हो, नाम का बोध कराती है, उसको क्या कहेंगे,
व्यक्तिवाचक। इसमें क्या मेन चीज क्या है, विशेष होना चाहिए या क्या एक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। और ये कैसा होता है, ये हमेशा क्या होता है, दृश्य होता है, सदैव कैसा एक वचन होता है, और दुनिया में कैसा होता है, अकेला ही होता है। क्या होता है, दुनिया में विशेष होता है या अकेले होते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक, ठीक है, कौन से होते हैं व्यक्तिवाचक, जो क्या, जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान के नाम का बोध कराती है, वो क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ये क्या होती है, ये दृश्य होते हैं, इनको हम क्या देख सकते हैं, हमेशा क्या एक वचन में होंगे, क्या होंगे, हमेशा एक वचन में होंगे। ठीक है, और ये क्या होते हैं, विशेष होते हैं या क्या कह सकते हैं, एक होते हैं। क्या होते हैं, एक होते हैं। इस संसार में क्या होंगे, एक ही होंगे। कैसे, देखिए, देखते हैं, दुनिया में क्या होते हैं, एक होते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिखें कि व्यक्तिवाचक की, जो किसी, लिखो, किसी जो किसी विशेष विशेष व्यक्ति, वस्तु, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का, स्थान के नाम का तो हो गया, स्थान के नाम का क्या करा था, बोध करा था, बोध कराते हैं या बोध कराता है या बोध कराती है, क्या कहलाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, और इसमें देखो, इसमें क्या होता है, इसमें इंपॉर्टेंट देखो, दृश्य ये क्या होंगे, ये हमेशा क्या होंगे, नोट इसमें लिख लो, ये हमेशा कैसे होंगे, दृश्य होंगे, देख सकेंगे। प्लस में क्या होंगे, सदैव क्या होंगे, एक वचन होंगे हमेशा, क्या, सदैव। इनके शब्द इनमें भी पूछ सकता है, सदैव कैसे होंगे, एक वचन होंगे, सदैव एक वचन होते हैं, सदैव कैसे, एक वचन होते हैं। और क्या होता है इनके साथ, ये कैसे होते हैं, ये दुनिया में विशेष होते हैं। क्या, ये दुनिया में विशेष, और कैसे होते हैं, अकेले होते हैं, अकेले होते हैं। ठीक है, इतनी चीज याद रखनी चाहिए। यदि क्या है, दृश्य है, हमेशा एक वचन में है, और दुनिया में अकेला है, तो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उदाहरण देखिए, उदाहरण में देखिए, मथुरा, देखो, मथुरा, रमेश, यमुना, सोमवार, पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण। ये क्या है, इसके उदाहरण। ये क्या है, इसके उदाहरण, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बताओ, मथुरा एक है, रमेश नाम हो सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति है वो क्या, एक है। यमुना एक नदी है, सोमवार एक दिन है, पश्चिम एक दिशा है, एक ये दूसरी पश्चिम दिशा नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखते हैं जो क्या होते हैं, जो हमेशा क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन है वो, क्या है वो, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हमेशा आते हैं। आज बहुत सर्दी है भैया, चलो उनको देख लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, बाकी चीजों को हम, बाकी जो 3 बचेंगे 4, उनको हम क्या कल निपटा देंगे, बस खत्म बात। तो देखिए, हमेशा क्या क्या रहता है, जो हमेशा किसमें रहता है, एक वचन में रहेगा, सदैव, और जी दुनिया में अकेले विशेष होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले दिशाओं के नाम। सब नहीं लिखूंगा मैं, कम कम लिखूंगा। दिशाओं के नाम क्या होंगे, व्यक्तिवाचक होंगे, हमेशा व्यक्तिवाचक। ठीक है, दिशाओं के नाम, पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर, दक्षिण। ठीक, दूसरी चीज क्या होगी, दिनों के नाम, सोमवार हो गया, मंगलवार, रविवार तक। ठीक है, महीनों के नाम, किसके, महीनों के नाम कौन सा,
जो जनवरी फरवरी से दिसंबर चल रहा है, ठीक है। और क्या आ सकता, नदियों के नाम व्यक्तिवाचक में आएंगे। नदियों के नाम कैसे, गंगा, यमुना, सिंधु, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, बहुत सारी नदियों के, ठीक। गोदावरी, क्षिप्रा, कई के नाम ले सकते हैं, ठीक है। नदियों के बाद क्या आते हैं, देशों के नाम सब अकेले हैं। देशों के नाम बता देना, कोई दूसरा हो तो। देशों के नाम सब कुछ अकेले मिलेंगे, ठीक है। देशों के नाम भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल। भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, लिख सकते हैं। और ठीक, और क्या लिख सकते हैं, प्रमुख जो राष्ट्रीय जातियों के नाम है, क्या, राष्ट्रीय जातियों के नाम, ये भी क्या है, ये भी क्या है, व्यक्तिवाचक होते हैं। जैसे चीनी जाति, भारतीय, अमेरिकी, और भी कह सकते हैं, ठीक है, जापानी, ठीक। और क्या आता है हमेशा, त्योहारों के नाम, क्या आते हैं, त्योहारों के नाम, होली, दीपावली, ईद, दीपावली, और भी कई जो त्योहार होते हैं, ये सब क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, ठीक है। ये चीज नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं और को देखते हैं। नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। चलिए, इतने नोट हो गए होंगे, अब चलते हैं हम आगे। ये हमेशा किसमें, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब इसी में क्या है, जो ये नाम है, ये व्यक्तिवाचक में, ये नदियां आ गई, नदी आ गई, तो ये किसमें आ जाएगी, जातिवाचक में आ जाएगी। किसमें, जातिवाचक में। देश क्या आ जाएंगे, जातिवाचक में आ जाएंगे, ठीक है। पूरी जाति का बोध कराती, नदी का मतलब पूरी जाति का क्या कराती, बोध कराती है। तो अभी हम उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। और देखते हैं, और सागरों के नाम, सागरों के नाम भी क्या है, किसमें आते हैं, व्यक्तिवाचक में आते हैं। जैसे प्रशांत महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, कौन, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, काला सागर, हिंद महासागर, ठीक है। सागरों के नाम हो गया। धार्मिक पुस्तकों, और क्या आते हैं, धार्मिक पुस्तकों के नाम, समाचार पत्र पत्रिकाओं के नाम, समाचार पत्र पत्रिकाओं के नाम भी क्या आते हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं। अब क्या आते हैं, मनुष्यों के नाम भी लिखो, मनुष्यों के नाम, देवी देवताओं के नाम, देवी देवताओं के नाम, ये सब किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं।
ठीक है। अब इसी में एक पूछा गया, एक बार मैं जब पढ़ा रहा था पिछले यूपीएसआई के लिए, जब मैं पढ़ा रहा था क्लास, तो उसमें एक चीज पूछी थी, तो उसको भी इसको नोट करो, फिर उसको भी हम क्या करते हैं, उसका निवारण भी कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है। अभी मैंने जो जैसी नदियों का अभी बताया था उसी से पूछा है, तो वो उसमें पूछा है देवताओं में। तो जैसे इसमें ये पूछा गया था कि अभी मैं बताऊंगा, जैसे देखो समझ लो पहले कि जैसे लिखा हुआ कोई शिव देवता, क्या लिखा, शिव देवता। तो ये जो शिव देव के साथ में अगर देवता शब्द यदि कहीं पर आता है तो आपने देखा होगा, देवता का मतलब सभी देवता, शिव हो गया, ब्रह्मा विष्णु महेश, सभी और भी देवता, देवी देवता हो गए। तो देवता ये शब्द जो है, जो देवता शब्द है, क्या है, देवता शब्द जो है ये क्या है, एक जातिवाचक है। ये क्या है, जातिवाचक शब्द है। यही कंफ्यूजन होता है, ये क्या है, एक जातिवाचक शब्द है, लेकिन इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर नाम आया है। क्या आया है, इसके साथ आया है, किसके साथ, शिव के साथ, कि शिव देवता। तो अगर शिव के साथ में देवता आता है तो इसमें ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो देवता शब्द आया है ये किसमें आया है, शिव के साथ में आया है, शिव देवता। तो यहाँ पर जो शिव देवता होगा ये क्या होगा, एक व्यक्तिवाचक होगा। अब यदि यही केवल देवता होता तो ये क्या हो जाता, जातिवाचक हो जाता। क्या हो जाता, ये हो जाता जातिवाचक। जैसे जैसे इसमें एक वाक्य देखते हैं कि देवगण पूजनीय होते हैं। क्या होते हैं, देवगण, देवगण क्या होते हैं, पूजनीय होते हैं, पूजनीय, पूजनीय होते हैं। क्या होते हैं, देवगण कैसे होते हैं, पूजनीय होते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है, तो ये कैसा हो जाएगा, इसमें जब देवगण लिखा है, इसमें क्या है, किसी देव का नाम नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, देवगण कैसे होते हैं, पूजनीय होते हैं। तो ये क्या है, ये जो होगा ये कैसा होगा, ये जातिवाचक हो जाएगा। इसमें जो देवगण है वो क्या होगा, जातिवाचक हो जाएगा, वाचक हो जाएगा। यही अभी यहीं पे क्या लिखा होता कि शिव देवता क्या होते हैं, पूजनीय होते हैं। क्या, शिव देवता क्या होते हैं, पूजनीय होते हैं। तो ये क्या, व्यक्तिवाचक में पहुंच जाता, क्या पहुंच जाता, व्यक्तिवाचक में पहुंच जाता। ठीक है। अब जैसे देखते हैं इसी में दूसरा, देखते हैं मैं, दूसरा वाक्य इसी में देखते हैं जातिवाचक, और वो देखेंगे हम व्यक्तिवाचक का। ठीक है। देखते हैं जैसे मैं श्री, यही शब्द लगाएंगे, मैं श्री किसका, विष्णु, किसका, विष्णु देव का, मैं श्री किसका, विष्णु देव या विष्णु देव की क्या करता हूँ, पूजा करता हूँ, की पूजा करता हूँ। ठीक है। तो मैं किसकी पूजा करता हूँ, मैं श्री विष्णु देव की पूजा करता हूँ, ना कि किसी अन्य देवता की। तो इसमें क्या पर्टिकुलर नाम आ गया, विष्णु देव, किसकी, विष्णु देव। तो ये क्या जस्ट पहुंच जाएगा, तुरंत पहुंच जाएगा किसमें, व्यक्तिवाचक में। किसमें हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। अभी वहीं पर आया कि मैं देवगण की, देवगण क्या होते, पूजनीय होते हैं। देवगण कैसे होते, पूजनीय होते हैं। तो ये किसमें, जातिवाचक में चला गया। और वहीं पे श्री विष्णु देव की पूजा करता हूँ, तो ये व्यक्तिवाचक में आ गया। क्योंकि इसमें जो विष्णु देवता हैं ये क्या है, एक है, क्या केवल एक है। तो इसलिए ये क्या आ गया, ये व्यक्तिवाचक में आ गया। किस लिए आ गया, व्यक्तिवाचक में आ गया। और भी आते हैं, जैसे इसमें ऐतिहासिक युद्ध हो गए, इसके अंतर्गत कौन कौन से क्या आते हैं, ऐतिहासिक युद्ध भी आते हैं, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक युद्ध भी हो गए। वो भी किसमें आते हैं, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध हो गया, मेरठ की क्रांति हो गई आदि, ये सब किसमें आते हैं, व्यक्तिवाचक में आते हैं। किसमें आते हैं, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आते हैं। तो व्यक्तिवाचक में यदि और कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसको कंफ्यूजन को दूर करता हूँ। ठीक है। इतनी चीजें देखी, बाकी की जो चीजें बची हैं वो नेक्स्ट क्लास में कर रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।